गांव एक शांत दृश्य में खुलता है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच स्थित एक छिपा हुआ रत्न। रीमा 10 साल की एक जीवंत आत्मा गांव के हृदय में बुनाई करती है। उसकी हंसी शांत परिदृश्य में गूंजती है। उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। उनकी सामूहिक हंसी युवा आनंद की एक सिम्फनी बनाती है। इस शांत जगह में उनके दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो साझा मासूमियत और असीम खुशी का चित्र बनाते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, रीमा और उसके दोस्त परित्यक्त कुएं पर पहुंचते हैं, जो फुसफुसाए गए बुरे सपनों का स्थल है। उसकी सहेलियां एक रोती हुई औरत की आत्मा की कुएं में भूतिया कहानियां साझा करती हैं। भयानक कहानियों से विचलित हुए बिना रीमा कुएं के पास जाती है। उसका भाव दृढ़ है। रीमा कुएं में झांकती है। रात के आवरण में रीमा कुएं के किनारे पर विचारमग्न खड़ी है। एक अजीब सी शांति उसे घेरे हुए है। एक शांत अदृश्य शक्ति रीमा को धकेलती है, शांति को भंग करती है। फिर भी उसे अपने पीछे केवल शून्यता मिलती है। कुएं की गहरी गहराइयों से ठंडी आहें और निराशा भरी चीखें गूंजती हैं, जो आदिम भय को जगाती हैं। रीमा को दहशत में जकड़ लिया जाता है, क्योंकि कुएं की दुखद आवाजें तेज हो जाती हैं, जिससे वह डर से लकवाग्रस्त हो जाती है। उसका मन भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अदृश्य जंजीरें रीमा के पैरों को बांधती हैं, उसे जगह पर फंसाती हैं। बेबस रीमा जमी रहती है। कुएं की भयावह चीखें करीब आती हैं, उसके भाग्य को सील करती हैं। कुएं के गहरे गड्ढे से एक सफेद छाया ऊपर उठती है, जिसका रूप परेशान करने वाला मानव है। जलते हुए चेहरे से लाल आंखें चमकती हैं। एक भयानक चेहरा रीमा की ओर बढ़ता है। रीमा को आतंक घेर लेता है। उसका संसार अंधकार में ढह जाता है, क्योंकि वह डर के आगे झुक जाती है। रीमा गिर जाती है। उसका शरीर धरती से टकराता है, क्योंकि वह भयानक उपस्थिति से अभिभूत हो जाती है। सुबह की धूप की चौकसी भरी निगाहों के नीचे रीमा कुएं के पास बेजान पड़ी है। कुआं शांत खड़ा है, अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि रीमा कमजोर और अनजान बनी हुई है।